नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों 27 मार्च 2025 गुरुवार को गुरु प्रदोष का व्रत है। भक्तों, गुरु प्रदोष का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। जिसकी विवाह में बाधाएं आ रही है, जिस बहन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, जिस भाइयों का बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए वरदान है गुरु प्रदोष का व्रत। गुरु प्रदोष का व्रत करके, गुरु प्रदोष के दिन दान पुण्य करके, जप तप उपाय करके आप शीघ्रातिशीघ्र अपने जीवन में विवाह योग की प्राप्ति कर सकते हैं। आपका विवाह भी हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। जिन लोगों का विवाह हो गया है उनके दाम्पत्य जीवन में कलह मचा है, यानी पति पत्नी में अनबन है, मन मुटाव है, डिवोर्स की स्थिति आ गई है, पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, हिल मिल के नहीं रहते हैं, प्रेम नहीं है पति पत्नी में, तो उनके लिए भी गुरु प्रदोष के दिन जो उपाय हैं वो उपाय करके, जप करके, साधना करके, पूजा करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद और मधुर कर सकते हैं। भक्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में प्रदोष व्रत, गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। भक्तों, प्रदोष का व्रत क्यों किया जाता है? जीवन में किसी प्रकार का धन का अभाव है तो आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। जीवन में संतान नहीं हो रही है तो भी आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष का व्रत संतान की प्राप्ति कराता है। प्रदोष का व्रत सुख और शांति की प्राप्ति कराता है। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि पूर्व जन्म में आपने कुछ गलत काम किया है, जघन्य अपराध किया है, कोई बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण इस जीवन में घोर दरिद्रता है। इस जीवन में आपको नाना प्रकार की व्याधियां, अशांति, जीवन में नाना प्रकार का कलह, वाद विवाद से आप घिरे हुए हैं। इस जीवन में आप काफी कष्ट और तकलीफ को भोग रहे हैं, तो आपको नियम पूर्वक 1 साल तक प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आप अपने जीवन में इसका विलक्षण प्रभाव देखेंगे। आपके जीवन में 1 साल के अंदर ही परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि प्रदोष का व्रत भिखारी को भी राजा बना देता है। रंक को राजा बनाने की शक्ति है प्रदोष व्रत में। प्रदोष का व्रत जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है वह मुझे गणेश और कार्तिकेय के समान प्रिय हो जाता है। इसलिए प्रदोष का व्रत सभी को करना चाहिए। सभी शिव भक्तों के लिए वरदान है प्रदोष का व्रत। ऐसा कहा गया है धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि जब प्रदोष होता है, प्रदोष काल में सारे देवी देवता, ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण औरा, 33 कोटि देवी देवता आकर के शिव पिंडी में लिपट जाते हैं। और जो कोई व्यक्ति प्रदोष काल में शिव का दर्शन करता है, शिव का पूजन करता है, तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। इसलिए प्रदोष काल की इतनी बड़ी महिमा बताई है। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, कष्ट हरे भगवान। यदि आप आयु वृद्धि चाहते हैं, जीवन की जो भी आपकी कामना है, संपूर्ण कामना की पूर्ण करने की शक्ति है प्रदोष व्रत के अंदर। भक्तों, रविवार को प्रदोष व्रत पढ़े और कोई व्यक्ति रविवार का प्रदोष का व्रत करे, उसे नेम और फेम की प्राप्ति होती है, उसकी आयु वृद्धि होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जो सोमवार का प्रदोष का व्रत पढ़ता है और उसका व्रत कोई करता है तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जीवन की संपूर्ण दरिद्रता का निवारण होता है। व्यक्ति पागलपन का शिकार हो गया है, चंद्रमा कमजोर है, तो सोमवार का व्रत करने से चंद्र संबंधित जो भी पीड़ा है, कष्ट है, उसका निवारण होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मंगलवार का प्रदोष का व्रत पढ़े और कोई मंगलवार का प्रदोष का व्रत करे तो भूमि, भवन, जमीनी विवाद, आपके फ्लैट के ऊपर, जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपके ऊपर लोन चढ़ गया है, आप ऋण से परेशान हैं, आप अपने जिम्मेदारी पर किसी को पैसा उधार दिलवा दिए हैं, आप अपने जिम्मेदारी पर किसी को लोन दिलवा दिए हैं और उसने नहीं भरा और आप फंस गए हैं। संपूर्ण भूमि, भवन, जमीनी विवाद, ऋण विवाद से मुक्त करने वाला होता है भौम प्रदोष का व्रत। बुधवार का प्रदोष का व्रत पढ़े और कोई प्रदोष का व्रत करे तो कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। बुधवार का प्रदोष का व्रत राजनीति सफलता दिलाता है। जो भी बुधवार का प्रदोष का व्रत करता है उसकी संतानें बुढ़ापे में उसका साथ नहीं छोड़ती, आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। शुक्रवार का प्रदोष का व्रत कोई करता है तो लग्जरियस लाइफ जीता है, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, अच्छा मौज शौक करता है, खूब वैभव की प्राप्ति, खूब भोग की प्राप्ति व्यक्ति करता है। शनिवार का प्रदोष का व्रत पढ़े और कोई शनिवार का प्रदोष का व्रत जो होता है वह संतान की प्राप्ति कराता है। जीवन में जो भी असाध्य रोग है उससे मुक्ति दिलाता है। और भक्तों, गुरुवार का जो प्रदोष का व्रत है जो इस बार का है
यह गुरुवार का प्रदोष का व्रत। गुरुवार का प्रदोष का व्रत व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है, व्यक्ति को भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता है, व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख बहुत सुंदर बहुत अच्छा मिलता है, पत्नी अच्छी मिलती है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका शीघ्रातिशीघ्र विवाह कराता है। और गुरु प्रदोष का व्रत करने से 100 गोदान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। बहुत बड़ी महिमा है गुरु प्रदोष का व्रत। भक्तों, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको एक उपाय करना है। एक पीला कपड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर 1 किलो अथवा 1.25 किलो चना का दाल रखिए, एक केसर की डब्बी रखिए, कुछ दक्षिणा रखिए, पीला कोई मिठाई रख दीजिए, केला रख दीजिए, पीला फूल रख दीजिए, उसको बांध दीजिए। बांधने के बाद उसको अपने मस्तक से लगा लीजिए, चाहे तो मस्तक से भी 7 बार उतार सकते हैं। उसके बाद उसको लेके जाना है सायंकाल प्रदोष काल में आपको ये काम करना है। प्रदोष काल में नहीं कर सकते हैं तो आप प्रातः काल भी कर सकते हैं, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर आपको ये काम करना है। ले जाकर के शिवलिंग से स्पर्श कराना है, अपनी मनोकामना बोलना है। नाथ है भगवान, आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा से शीघ्रातिशीघ्र मेरा विवाह योग का निर्माण होवे, मुझे दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होवे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल करके वह शिवलिंग के पास रख दीजिए, अथवा कोई पंडित जी हो तो पंडित जी को दे दीजिए। भक्तों, इस दिन केसर मिश्रित जल से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिएगा विवाह प्राप्ति हेतु। आप जल के अंदर हल्दी डाल करके भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। आप गुड़ वाला जल, उसके अंदर चना का दाल डाल करके शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिएगा। यह शीघ्रातिशीघ्र विवाह योग प्राप्त कराएगा और आपके भाग्य का वृद्धि कराएगा, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कराएगा, आध्यात्मिक लाभ कराएगा और सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करेगा। यह उपाय अवश्य करना है। भक्तों, 26 मार्च 2025 बुधवार को देर रात्रि 1:42 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 27 मार्च 2025 गुरुवार को रात्रि 11:03 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। तो निशा व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी जो प्रदोष का व्रत है वह 27 मार्च 2025 गुरुवार को सभी को करना है। भक्तों, त्रयोदशी में प्रदोष काल में शिव पूजन का जो मुहूर्त है वह सायंकाल 6:36 से लेकर के 8:56 तक यही समय अवधि है। इसी काल में आपको शिव का पूजन करना है। आप शिव का पूजन करें तो अति उत्तम है। यदि पूजन न कर सके तो कम से कम जा करके शिवलिंग का दर्शन कीजिएगा। आपके घर में शिवलिंग है तो भी उसका दर्शन कीजिएगा। इस दिन 5 दीपदान अवश्य कीजिएगा। एक दीपदान शिव के मंदिर में, दूसरा दीपदान शिव के मंदिर के देहली पर राइट बाजू आपको दीपदान करना है। तीसरा दीपदान बिल्व वृक्ष के नीचे करना है। बिल्व वृक्ष के नीचे दीपदान करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो कोई व्यक्ति 3 महीने तक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री सूक्त का पाठ कर लेता है उसे कुबेर जैसा धन संपत्ति प्राप्त होता है। जो कोई व्यक्ति 3 महीने तक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई भी मंत्र जब तब साधना कर लेता है वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो तीसरा दीपदान बिल्व वृक्ष के नीचे करना है। चौथा जो दीपदान होगा वह तुलसी वृक्ष के नीचे करना है। और 5वां दीपदान आपके घर के मुख्य दरवाजे का जो देहली होता है उसके देहली के राइट बाजू आपको दीपदान करना है। ऐसे 5 दीपदान अवश्य करें। तो 27 मार्च 2025 गुरुवार को प्रातः काल आप शिव के मंदिर में जाइए, शिव के ऊपर जल अर्पित कीजिए, शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, आज गुरु प्रदोष का व्रत है, मैं प्रदोष का व्रत करूंगा या करूंगी, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल करके शिव का पूजन करके घर चले आइए। पूरे दिन व्रत रखिए। सायंकाल आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जो पुरुष है उसे श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। गुरुवार है तो पीला वस्त्र भी पहन सकते हैं, परंतु सफेद वस्त्र पहन करके प्रदोष काल में शिव पूजा करने की विशेष फल बताया गया है। जो महिलाएं हैं अपने पास कुछ भी छोटा सफेद रुमाल रख सकते हैं, सफेद चुंदड़ी रख सकते हैं, सफेद कोई भी अचला अपने पास रख सकती हैं। उन्हें जा करके शिव के मंदिर में, पुरुष अथवा महिला जो भी है, शिव के मंदिर में जाइए। आपके घर में शिवलिंग हो तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। पहले शिवलिंग को बढ़िया से जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद गाय के कच्चा दूध में काला तिल डाल करके शिव का अभिषेक कीजिए। शिव का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग को बढ़िया से स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए। हाथ में इत्र लेकर के रगड़ करके शिवलिंग के ऊपर लगाइए। जो कोई व्यक्ति प्रदोष काल में शिवलिंग के ऊपर इत्र लगाता है तो उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं।
तो शिवलिंग के ऊपर इत्र लगाना है, उसके बाद भस्म लगाना है, चंदन लगाना है, चावल चढ़ाना है। तो चावल जब भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसे गीला करके भींगा करके चढ़ाया जाता है। और कैसे चढ़ाते हैं, तो मुट्ठी में चावल ले लीजिए, जल डालिए, भींगा हो जाएगा और ऐसे रख देना है, यानी शिवलिंग के ऊपर चावल का पुंज चढ़ता है, ऐसे नहीं, ऐसे पुंज चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप काला उड़द चढ़ाइए, काला तिल चढ़ाइए। धतूरा महादेव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को धतूरा चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, भगवान शिव को अपराजिता का पुष्प चढ़ाइए, नाना प्रकार का सुगंधित पुष्प भगवान शिव को चढ़ाइए। भगवान शिव के ऊपर आक धतूरा चढ़ाइए। आकड़ा जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक सफेद होता है और एक काला होता है। दोनों ही भगवान शिव को प्रिय है। सफेद आकड़ा भगवान शिव को ज्यादा प्रिय है, तो वह चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। भगवान शिव को धूप अर्पित कीजिए, दीप जलाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। खीर का प्रसाद प्रदोष काल में अवश्य भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, तो खीर के प्रसाद का भोग लगाइए भगवान महादेव को। सिंघाड़े के हलवा का प्रसाद का भोग महादेव को अर्पित कीजिए। आप गन्ने के रस में खीर बना करके महादेव को अर्पित करें, इससे भी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भक्तों, जिसे लक्ष्मी की प्राप्ति करना है वह व्यक्ति प्रदोष के दिन गन्ने के रस के द्वारा और अनार के रस के द्वारा शिवलिंग के ऊपर अवश्य अभिषेक करे, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप धूप दीप नैवेद्य महादेव को अर्पित कर दीजिए। आसन पर बैठे बैठे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। प्रदोष के दिन सुबह में और सायंकाल दोनों समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जीवन में यदि दरिद्रता है, लक्ष्मी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आ रहा है, धन टिक नहीं रहा है, उसके लिए प्रदोष के दिन अवश्य शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से घोर गरीबी का नाश हो जाता है और जीवन में शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, उसके बाद हाथ में जल लेवें और संकल्प छोड़ देवें कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैंने प्रदोष का व्रत किया। प्रदोष का व्रत करने के बाद आपका पूजन किया और पूजन का संपूर्ण फल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, ऐसा बोल करके महादेव के शिवलिंग के नीचे छोड़ दीजिए। प्रार्थना कीजिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे भगवान, आपके सामर्थ्य, आपके कृपा आशीर्वाद से मैंने ये व्रत किया, पूजन किया, वह संपूर्ण फल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, ऐसा बोल करके आसन के नीचे जल छोड़िए, उस जल को मस्तक से लगा लीजिए और घर चले आइए। आपको यदि भोजन करना है तो प्रदोष काल समाप्त होने के बाद, यानी 8:56 के बाद आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं। भोजन यदि आप करेंगे तो मीठा भोजन ही आपको करना है। प्रदोष के व्रत में कोई भी सेंधा नमक, फलहारी नमक नहीं चलता है, मीठा भोजन कर सकते हैं आप। अगर नहीं करना है तो रात्रि में भी फल खा करके, फलहार लेकर के व्रत कर लीजिए। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण कर लीजिए। भक्तों, यह था गुरु प्रदोष का व्रत। जो भी व्यक्ति गुरु प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन में 100 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है और जीवन के जो भी अभाव है, जीवन के जो भी दरिद्रता है, जीवन की जो भी कष्ट तकलीफ है, सब दूर हो जाता है। तो भक्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।